बोल रहे हैं कि कल आइएगा, कल आज से सैलरी पैसा खत्म हो गया है। कैश तो नहीं है, बिल्कुल यहाँ कैश है ही नहीं। एटीएम में कैश नहीं है। 2 घंटा लाइन में लगे होने के बाद कैसे बता रहा कि पैसे नहीं है, बताइए। अब जब 2 घंटा पहले हम लाइन में लगे थे, उसके पहले आप बता देते। कोई एटीएम खुला ही नहीं, और जो एटीएम खुला उसमें बिल्कुल ही कैश नहीं है। हर जगह का यही माहौल है। इधर भी 4-5 एटीएम है, वो भी बंद है। तो 3 दिन की छुट्टी थी, तो पैसे का बहुत दिक्कत हो रही है। एटीएम सब खाली पड़े हैं। किसी भी एटीएम में से पैसे नहीं निकल रहे। कब से इंतजार कर रहे हैं? 1.5 आवर। जॉब छोड़ के आए मैं। आप कितनी देर से खड़े? 12:30 बजे से। हाँ, जॉब छोड़ के आए ना, छुट्टी लिया पैसा लेने के लिए। मैम 2 घंटे से खड़े हुए हैं, अभी तक अपना काम पेंडिंग पड़ा हुआ सारा। गुड़गांव जाना है, यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं। अब जब कैश होगा तभी तो जाएंगे। और मैंने जो एटीएम आसपास के उस होते थे, एटीएम में पैसे नहीं रहता है। एक्चुअली यहाँ पे भीड़ था, तो मे बी इसमें कैश होगा। अदरवाइज सारे एटीएम ब्लैंक रहते हैं, तो उसमें कैश नहीं होता है। कैश का बहुत प्रॉब्लम होता है। ये एटीएम कब से बंद है? सैटरडे से बंद है। एटीएम में कैश नहीं आ रहा है आरबीआई से, इसके लिए बंद है। ये एटीएम चालू है क्या यहाँ पर? नहीं बंद है। कितने दिनों से बंद है? अरे 1 महीने से बंद है। एटीएम बंद है, अभी कैश नहीं है। अभी किसने चुराई आपकी करेंसी? बैंक में पैसे नहीं, एटीएम में पैसे नहीं, जबकि अब तक तो हालात पूरे नहीं, कम से कम आधे से ज्यादा तो सामान्य हो जाने चाहिए थे। तो फिर कौन है आपकी करेंसी चुराने वाले डॉन या नए नोट? भ्रष्ट तंत्र के पेट में नहीं समाते तो आपके पास होते रुपए। मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है भैया, उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। गरीब लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं सब लाइन में खड़े हैं, और जो काला धन वाले हैं वो बैंक के पीछे से पैसा निकालते हैं। कुछ लोग इस परिस्थिति का दुरुपयोग भी करते हैं। हर एक को इस परिस्थिति में पकड़ा जाएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। नमस्कार। जी हाँ, ठीक सुना आपने। हम सवाल यही पूछ रहे हैं, और ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि किसने आपकी करेंसी चुरा ली है। करेंसी तो आई, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाई। ये सवाल नोटबंदी के बाद के खाली एटीएम्स, लेकिन भ्रष्टाचारियों के तहखाने से बरामद हो रही करेंसी नोटों के मद्देनजर उठ रहे हैं। आज जी न्यूज के रिपोर्टर्स आपको देश भर के एटीएम्स का हाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सिस्टम के दिमकों का हाल। पहली बार लीगल टेंडर नहीं रहे करेंसी नोटों को अवैध तरीके से नई करेंसी में बदलने के एक मामले में आरबीआई का एक कर्मचारी भी गिरफ्तार हुआ है। 2000 और 500 रुपए के नए नोट रोजाना बरामद हो रहे हैं। कम से कम 174 करोड़ रुपए नए नोटों में जब्त किए गए हैं। ये नए नोट भ्रष्टाचारियों की जेब से लेकर उनके तहखानों तक पहुंचे हैं। सिर्फ एक जगह पर नहीं, जगह जगह पूरे देश में नए नोटों की रिकवरी हुई है। जरूर सिस्टम में चोर हैं, अपना सपना ब्लैक मनी करने वाले सांस ले रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी का। के माइकल नाम का यह अधिकारी आरबीआई की बेंगलुरु शाखा में सीनियर स्पेशल असिस्टेंट पद पर तैनात था। सीबीआई ने माइकल को 1,51,24,000 रुपए के बंद हुए नोटों को बदलने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि माइकल ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की कोलेगला शाखा के जरिए नोटों को बदलने में मदद की। माइकल के अलावा 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 10 अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। It was a junior functionary of Reserve Bank of India, and it was reported by the investigating agency that he was recorded to be present in a bank branch where this kind of transaction was happening. नोटबंदी के बाद गोरख धंधे में कुछ बैंक वालों के शामिल होने की खबरें तब आई जब देश अपनी जरूरत के पैसे पाने के लिए मोहताज हो रहा था। आखिर क्यों अब तक रिकैलिब्रेट हो गए एटीएम्स में सिर्फ 35% मशीनें ही ऑपरेशनल हैं। जिन एटीएम्स में पहले रोजाना 15 से 20 लाख रुपए डाले जाते थे,
उनमें अब 2-3 लाख रुपए ही पड़ रहे हैं। बेशक 10 दिसंबर के आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक अब तक सिर्फ 4,61,000 करोड़ रुपए ही छपे हैं, इसलिए नकदी की समस्या तो रहनी थी, लेकिन भ्रष्ट तंत्र ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। ईडी ने कर्नाटक से एक सरकारी अधिकारी के रिश्तेदार समेत 7 दलालों को पकड़ा है। इनके पास से 2,000 रुपए की 93 लाख की नई करेंसी बरामद हुई है। ईडी ने इन्हें पकड़ने के लिए खुद ग्राहक बनकर पुरानी करेंसी को अवैध तरीके से नई करेंसी में बदलने का ऑफर दिया। ईडी के मुताबिक ये दलाल कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मियों के साथ मिलकर 15 से 35% के कमीशन पर पुराने नोट बदलवा रहे थे। इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये दलाल ईडी के रडार पर तब आए जब आयकर विभाग ने एक मामले में 5 करोड़ 7 लाख रुपए की नई करेंसी पकड़ी थी। ईडी को अंदेशा है कि नोट बदलवाने वाले दलालों की एक पूरी चेन हो सकती है। जाहिर है दलालों का काम बिना भ्रष्ट बैंक कर्मियों के नहीं चल सकता था। ऐसे में बैंकिंग एसोसिएशन को यह अपील करनी पड़ी है कि कुछ भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पूरे बैंकिंग सिस्टम पर उंगली न उठाई जाए। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो कि शायद पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की 1% भी नहीं है, उन्होंने यदि कुछ गलत काम किया है तो उसके कारण से हमें सभी बैंक कर्मचारियों को और पूरे बैंक को या सिस्टम को दोषी नहीं मानना चाहिए। सिस्टम इस वक्त भ्रष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इसलिए कुछ अहम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। कथित हवाला ऑपरेटर केवी वीरेंद्र 5 करोड़ 7 लाख के नए नोटों की रिकवरी के मामले में सीबीआई की गिरफ्त में है। बेंगलुरु कोर्ट ने मंगलवार को उसे 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। इस मामले में सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ अधिकारियों पर भी केस दर्ज किए हैं। के वीरेंद्र के पास से कुछ दस्तावेजों की भी बरामदगी हुई है। सरकार ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया। ये फैसला एक एक कर कई भ्रष्टाचारियों की पोल खोल रहा है, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश में भी भ्रष्ट तंत्र के दलाल आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। पूजा मक्कड़ के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो भ्रष्ट तंत्र बहुत स्पीड से काले धन को सफेद करने की कोशिश में लगा है। आम जनता जरूरत की करेंसी न मिलने से परेशान हो रही है। आइए आपको देश भर के एटीएम्स का एक रियलिटी टेस्ट दिखाते हैं। देश भर में कुल एटीएम्स की तादाद 2,25,918, माइक्रो एटीएम्स की तादाद 1,14,036। 30 नवंबर तक नए नोटों के लिए रिकैलिब्रेटेड एटीएम्स 1,79,614। फिर भी इन एटीएम्स और 1,34,000 से ज्यादा बैंक शाखाओं में 10 दिसंबर तक छप गए 4,61,000 करोड़ रुपए पूरी तरह नहीं पहुंचे, या पहुंचे तो लीक हो गए। आखिर क्यों? जी मीडिया की रिपोर्ट्स ने पड़ताल की कि आखिर एटीएम खाली और चोरों के तहखाने गुलाबी कैसे। जी मीडिया रिपोर्ट्स ने पड़ताल की कि जब आपकी करेंसी चुराई गई तो आप कैसे परेशान हुए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी ने 9 एटीएम में कैश की तलाश की। ए ब्लॉक से शुरू किया था हमने अपने एटीएम रियलिटी चेक का सफर और अब हम फिर वापस ए ब्लॉक पहुंच चुके हैं। इस दौरान हमने 9 एटीएम जो थे उसकी पड़ताल की और ये देखना चाहा कि किस एटीएम में पैसे हैं और किस एटीएम में पैसे नहीं। 9 में से 5 एटीएम में कैश और लंबी लाइन मिली, बाकी 4 या तो बंद मिले या फिर खाली। एटीएम में तो एक पैसे मिले या नहीं मिले? नहीं, पैसे नहीं मिले। गुड़गांव जाना है, यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, अब जब कैश होगा तभी तो जाएंगे। क्या इससे पहले भी आज आपने किसी और एटीएम के बाहर लाइन लगाई या ये पहला एटीएम है? नहीं, मैं सेकंड एटीएम पे वर्क कर रही हूँ। वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पे ब्रेक हो गया था, कैश खत्म हो गया था। पढ़ाई काम छोड़ के आए हैं, पेपर है हमारा, यहाँ तैयारी करने आए थे। 2-2 घंटे लग करके क्लासेस छोड़ करके हमें लगना पड़ रहा है। हम टैक्स वगैरह भी देते हैं, टैक्स पेयर भी है, उसके बावजूद भी हम लाइनों में लगे। हम नौकरी करें, लाइनों में लगे। एक भी ब्लैक मनी वाला पकड़ा, कोला घोटाला, ये घोटाला, कहाँ गए सारे के सारी वो फाइल। अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल जानने जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे पहुंचे चिड़ियाघर के पास के इलाके में। यूपी की राजधानी लखनऊ में हम इस वक्त नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के पास हैं। 3 दिनों से बैंक बंद है और आज 3 दिन बाद बैंक खुले हैं। उसके बाद एटीएम के क्या हालात हैं आपको दिखा रहे हैं। ये एटीएम है, बंद पड़ा है, इसमें 3 दिनों से पैसा नहीं डाला गया है। सुबह से मैं लाइन में गया 4-5 बैंक एटीएम में, पर कहीं कैश नहीं था। यहाँ पे आया तो कैश था। देखिए इनका पर्स पूरी तरीके से खाली है। आप
कैशलेस क्यों नहीं हो जाते हैं? आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? पेटीएम का इस्तेमाल मैं करता हूँ, मैं एटीएम का भी इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ पे ज़रूरी हो पाता है वहाँ पे कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमको कल हमने बच्चे का अपने चश्मा बनवाया, उनके पास ना तो पेटीएम था ना तो स्वाइप मशीन थी। अब उनको पेमेंट देना था तो मुझे उधार ही करना पड़ गया। पैसा इससे पहले किसी एटीएम पे आपने ट्राई किया? हाँ, निकला, लेकिन खाली था। खाली था? हाँ। कितने एटीएम पर गए होंगे? लगभग 5-6 एटीएम पे गए थे। 5-6 एटीएम? जी। कब से आप पैसे के लिए ट्राई? अरे कल से ट्राई कर रहे हैं, 10 एटीएम ढूंढे, मिले नहीं। पहला एटीएम मिला है यहाँ। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे से 2:30 बजे के बीच संवाददाता विशाल पांडे ने कुल 14 एटीएम की तलाश की, लेकिन इन 14 एटीएम में केवल 2 एटीएम मिले जिसमें कैश था। चलिए मुंबई का हाल दिखाते हैं। मंगलवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक जी मीडिया रिपोर्टर कविता शर्मा ने मुंबई के सबसे महंगे और पॉश मार्केट दादर में एटीएम में कैश की पड़ताल की। एटीएम का हाल जानने के लिए सबसे पहले हम दादर स्टेशन के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आसपास कई सारे बैंक के ब्रांचेस और एटीएम मौजूद हैं। इस समय आईडीबीआई एटीएम के पास हम जा रहे हैं। बैंक तो खुला है, हालांकि एटीएम बंद है। ये नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है। ये एटीएम कब से बंद है? सैटरडे से बंद है। क्या है, क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम है? वो आरबीआई से पैसा नहीं आता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम ये है। दरवाज़ा खुला है, आप देख पा रहे हैं इस एटीएम का, लेकिन लोग नदारद हैं। आखिर वजह क्या है? वजह है ये मशीन जिसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि सर्विस नहीं चल रही है, कैश उपलब्ध नहीं है, यानी ये एटीएम काम नहीं कर रहा है। तो 8 तारीख से लेके आज कितना 12-13 है ना, सिर्फ 2 बार आया है एटीएम में पैसा। एक ही बार पैसा मिला था, एक ही बार डाला था। एटीएम बंद है। क्या कैश नहीं है? कैश नहीं है क्या? नो कैश नहीं है। तकलीफ वही लोगों को, लोग 4-4 घंटे से खड़े हैं। कविता शर्मा ने 2 घंटे में करीब 12 एटीएम में कैश की पड़ताल की, लेकिन किसी भी एटीएम में कैश नहीं मिला। बिहार की राजधानी पटना का हाल थोड़ा अलग मिला। यहाँ श्री कृष्णापुरी इलाके में एटीएम में पैसे भी मिले और कतार भी ना के बराबर, लेकिन एटीएम से सिर्फ 2000 के नोट निकल रहे थे। पटना में हमने दर्जनों एटीएम का जायजा लिया। सभी में कहानी एक जैसी ही है। सारे एटीएम में बड़े नोट मौजूद हैं, 2000 के नोट मौजूद हैं। और परेशानी भी लोगों को इसी को लेकर हो रही है कि उसके बाद छुट्टे कौन करवाएगा, क्योंकि 2000 के नोट छुट्टे करवाने में पसीने निकल जा रहे हैं। ये 2000 का नोट निकल रहा है। आपको चेंज चाहिए था? हाँ, मेरे को चेंज चाहिए था। मेरे को अभी एडमिशन उधर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना था, तो उधर 400 रुपये फी लग रहा है, तो मैं सोचा 500 निकालूंगा, हो जाएगा। एसबीआई में मोस्टली 100 जब भी आती हूँ, ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम वो 100 का कैश खत्म रहता है, सिर्फ 2000 ही रहता है। संवाददाता ब्रजेश मिश्रा को 10 में से 9 एटीएम में 2000 के नोट मिले, जबकि एक में 500 और 100 के नोट थे। बात अहमदाबाद की। अहमदाबाद का ये वस्त्रापुर का इलाका है। कहने को तो यहाँ पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत कई बैंक के एटीएम हैं, लेकिन 90% एटीएम में नो कैश का बोर्ड मिला। 3 दिनों से बैंक बंद होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। एटीएम के अंदर भी कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। अहमदाबाद के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 90% से भी ज़्यादा एटीएम बंद है। ये जो एटीएम है, ये एटीएम के अंदर दरवाज़ा, इसका शटर खुला है, लेकिन एटीएम पे साफ लिखा हुआ है कि टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस ये एटीएम है। तो एटीएम से के जरिए अहमदाबाद के अंदर से पैसा निकालना लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बराबर है। पैसे के बाद बहुत दिक्कत हो रही है। एटीएम सब खाली पड़े हैं और बैंक में भी पैसे मिल नहीं रहे हैं। किसी भी एटीएम में से पैसे नहीं निकल रहे हैं। कुछ भी सामान कुछ खरीदने का तो पैसे है नहीं। मैं आधे दिन की छुट्टी गिरा के एटीएम में सब जगह घूम रहा हूँ, सैलरी हो गई है। जी मीडिया संवाददाता भार्गव परीख ने एक-एक करके करीब 10 एटीएम में कैश का हाल जानने की कोशिश की, लेकिन करीब सभी का नतीजा 0 ही रहा। जी मीडिया रिपोर्टर्स की कोशिश देश की नब्ज समझने की थी। बेशक सिस्टम में रुपया नहीं होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोटबंदी के बाद से सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला ये अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को पटरी पर लाना है, पटरी पर रखना है और नकदी की किल्लत को दूर करना है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज ये है कि जो करप्ट हैं उनकी जगह जो है उनको दिखाने की है, उनको उनकी पहचान दिलाने की बात है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन दोनों मकसदों में कामयाब हो सकेगी? 11-12 दिसंबर की रात दिल्ली एयरपोर्ट पर बच्चे के डायपर में 16 किलो सोने के बिस्किट की बरामदगी भ्रष्टाचार की बीमारी की वानगी देती है। 2 बच्चों समेत सूरत के 2 परिवारों के 6 यात्रियों के पास से दुबई दिल्ली फ्लाइट में यह सोना पकड़ा गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद सीआईएसएफ ने
10 बड़े एयरपोर्ट्स पर 60 करोड़ रुपए नगद और 245 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा है। 10 नवंबर से 6 दिसंबर तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 करोड़ से ज्यादा कैश और 19 किलो से ज्यादा सोना मिला। मुंबई एयरपोर्ट पर 15 नवंबर से 8 दिसंबर तक 18 करोड़ से ज्यादा नगद और 90 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर 15 नवंबर से 8 दिसंबर तक 5.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 25 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर 8 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच सिर्फ 2 दिनों में 6 करोड़ से ज्यादा कैश और 109 किलो से ज्यादा गोल्ड पकड़ा गया। जाहिर है कि देश जब डीमोनेटाइजेशन के बाद आर्थिक स्वच्छता के यज्ञ में शामिल है तो कुछ लोग कैश और गोल्ड में गोलमाल कर इस अभियान को असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेईमानी के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। नई नई जगहों से नई नई शक्ल में करेंसी चोर सामने आ रहे हैं। मामले डीमोनेटाइजेशन के बाद के और कुछ पुराने केस भी उजागर हो रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में फर्जी कारोबारियों की लिस्ट बनाकर बैंकों से करोड़ों रुपए निकालने का एक मामला उजागर हुआ है। रांची जोन के बैंक ऑफ इंडिया के 40 से अधिक ब्रांचों में 100 करोड़ रुपए से अधिक के बंदरबाट का आरोप लगा है। आरोप है कि जो लोन बांटे गए वो बैंक को वापस नहीं मिले। अभी रांची की बैंक ऑफ इंडिया की अशोकनगर शाखा के मैनेजर्स B.K. सिन्हा, अनूप रंजन एक्का और K.K. ठाकुर को बर्खास्त कर दिया गया है। जाहिर है कि ये बैंकिंग सिस्टम का लूप होल है जिसका फायदा बरसों से उठाया जा रहा है। नोटबंदी के बाद से इन लूप होल्स को तो जैसे भ्रष्टाचारियों ने अपनी ढाल बना लिया हो। से पहले जो कैश बैंकों में जाता था, बैंक के कैश चेस्ट में जाता था, वहाँ पर जितना चेस्ट जाता था उसके कुछ दिन के बाद वहाँ के अधिकारी आते थे, वो कैश को काउंट करवाते थे कि इतना पैसा फिजिकली हमने आपको दिया है आप इसको। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज 24 आवर्स रिजर्व बैंक की प्रिंटिंग चल रही है, 3 शिफ्ट में काम चलता है। रोज ही एयरलिफ्ट होके अलग अलग सिटीज़ में जाता है। कई बार तो एयरपोर्ट पर ही वो लिफ्ट होता है, वहाँ पर उतरता है और वहीं बैंकों को बुला के वो जो है हैंड ओवर कर देते हैं। किसी प्राइवेट बैंक ने वहीं से पैसा उठाकर वो बैंक में ले ही नहीं गया, कहीं और डाल दिया, तो इसलिए कुछ भी संभावना हो सकती। प्राइवेट बैंकों के पास फंड ज़्यादा था, हो सकता है उन्होंने किसी जो आउटसोर्स एजेंसी हैं जो ATM में पैसा डालते हैं, उन्होंने वो पैसा लिया हो और ATM में डाला ही ना हो और वो पैसा कहीं का कहीं चला गया हो। नोटबंदी के बाद घपलेबाजी को पकड़ने के लिए आयकर विभाग, ED, CBI और पुलिस की टीमें लगी हुई है। डीमोनेटाइजेशन के बाद CBI ने 10 FIR दर्ज की हैं और 14 सरकारी कर्मचारियों को पकड़ा है, लेकिन सरकार को विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है भैया उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। गरीब लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं सब लाइन में खड़े हैं और जो काला धन वाले हैं वो बैंक के पीछे से पैसा निकालते हैं। कुछ लोग इस परिस्थिति का दुरुपयोग भी करते हैं। वो कैश को इकट्ठा कर लेना, बीच में मिडलमैन के माध्यम से दोबारा वही स्थिति पैदा करना, कुछ बैंक अधिकारियों को साथ में मिलाकर ये गतिविधि करना, और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो इस दिशा में पूरे रूप से सतर्क हैं और जो भी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं हर एक को इस परिस्थिति में पकड़ा जाएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। नोटबंदी की परेशानी मिटाने के लिए मांगा गया 50 दिन का वक्त अब तेजी से बीत रहा है। 30 दिसंबर के बाद सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। इसके लिए नए नोट छापने, डिजिटल हो जाने के साथ साथ सिस्टम को ठगने वाले नटवर लालों पर भी तुरंत काबू पाना होगा। रांची से सनी शरद के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। खैर छापे रोज पड़ रहे हैं, पकड़े भी ये लोग जा रहे हैं,
बैंकों पर भी छापे पड़ रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लोग इसी कारण से संयम में हैं, अब भी कतारों में खड़े हैं और किसी न किसी अच्छी घोषणा का इंतजार करने के लिए। एक सुकून भरी खबर आज उन्हें मिली जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भविष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के टैक्स में कटौती के उन्होंने संकेत दिए। कहा कि ऐसा हो सकता है। जेटली ने कहा कि नोटबंदी से ऑनलाइन लेन देन बढ़ेगा, जिससे टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होगा। टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा तो सरकार के पास ज्यादा टैक्स आएगा और टैक्स की दरों में वो कटौती आम आदमी के लिए कर सकती है। That so much money which was operating as loose cash in the system has today come into the banking system. It has to be accounted for. Where taxes had not been paid, taxes would now be recovered. Future transactions would be substantially digital. And once they are substantially digital, they get caught in the tax net. And therefore, future high taxation, the taxation levels would be much higher than what is currently being collected. This would also enable the government at some stage to make taxes more reasonable, which applies both to direct and indirect taxes. तो ये एक सुकून भरी खबर है उस आम आदमी के लिए जो कि लगातार साथ दे रहा है डीमोनेटाइजेशन का। एक